नमस्कार दोस्तों। चेतना को लेकर साधकों में बहुत ही प्रबल रुचि और जिज्ञासा पाई जाती है, लेकिन बार बार प्रयास के द्वारा भी चेतना बन नहीं पाती है। तो कहीं ना कहीं ज्ञान में कमी रह जाती है या चित्त में शुद्धिकरण का अभाव रह जाता है। अधूरी इच्छाओं और वासनाओं की प्रबलता के कारण वो चेतना ठहरने नहीं पाती। तो धीरे धीरे जब शुद्धिकरण होता है तो चेतना भी बढ़ती जाती है, और जहाँ तक ज्ञान की कमी का अभाव है उसको एक सूत्र को अच्छी तरह हृदयंगम करके हम दूर कर सकते हैं, विषय को अच्छी तरह समझ सकते हैं। और वो ये है कि जब ये आत्मज्ञान होता है या तत्व ज्ञान होता है, मूल ज्ञान होता है, दृष्टा दृश्य विवेक होता है कि जो कुछ भी अनुभव में आ रहा है वो मेरा स्वरूप नहीं है, क्योंकि ये भी सबका अप्रोक्ष अनुभव है कि अनुभव जिस भी विषय का किया जाता है हमेशा अनुभव करने वाला उससे अलग रहता है, और जो अनुभव कर रहा है उसका कभी अनुभव नहीं हो सकता। अब इसके बाद इस दृष्टा दृश्य विवेक या आत्मज्ञान के बाद इसको प्रयोग कैसे करना है व्यवहार में, जीवन में, ये एक अलग विषय आ जाता है। यहीं पे साधक मार खा जाते हैं। इसी समस्या को सुलझाने के लिए ये सूत्र यहाँ पे दिया जा रहा है। दृष्टा और दृश्य, अगर साधक दोनों में से एक को पकड़ ले तो उसका काम बन जाएगा। साक्षी भाव यानी चेतना क्या है कि मैं दृश्य नहीं हूँ, इन सभी आने जाने अनुभवों का, दृश्यों का दृष्टा मात्र हूँ। इसमें होता क्या है कि वो शब्द जो हैं संकेत हैं उसके स्वरूप की तरफ, लेकिन साधक वहाँ अहम वृत्ति से जुड़ जाता है। दृष्टा भाव में स्थित होने की बजाय अहम वृत्ति कहती है कि मैं दृष्टा हूँ, मैं भाव आ जाता है, और वो मैं भाव दोबारा फिर शरीर से जुड़ जाता है कि मैं शरीर हूँ। जबकि दृष्टा अखंड रूप से दोनों वृत्तियों का दृष्टा है। मैं शरीर हूँ, इस वृत्ति का भी दृष्टा है, और मैं इन वृत्तियों का साक्षी हूँ, इस ज्ञान का भी दृष्टा है। वो इसी में अखंड रूप से अपने स्वरूप में स्थित है। ज्ञान अज्ञान उसके पटल पर आ और जा रहा है। इस तरह ही साक्षी भाव को पुष्ट किया जा सकता है। और दूसरा तरीका ये है कि अगर साधक इस बात को समझ ले, हमेशा ध्यान रखे कि जो भी अनुभव हो रहा है ये माया है। स्थूल सूक्ष्म कारण जितने भी भेद हैं सब अनुभव के भेद हैं। ऊंच नीच, पाप पुण्य, स्थूल सूक्ष्म, विकास पतन सब अनुभव मात्र है, माया मात्र है। इस तरह हर विषय जिसका भी अनुभव हो रहा है वो माया है। तो अपने आप सभी विषयों को अनुभव की तरह लेने पर उनकी सत्यता सामने आ जाती है कि वो झूठ हैं, उनमें सत्यता कुछ भी नहीं है। इस प्रकार वो दृष्टा अपने आप प्रकट होता है, यानी साक्षी भाव स्वाभाविक रूप से प्रकट होता है। दृष्टा तो प्रकट है ही, और वो अप्रकट भी है। प्रकट इन अर्थों में है कि हर समय मौजूद है,
अप्रकट इन अर्थों में है कि अनुभव में नहीं आता, लेकिन समाया हुआ है सभी अनुभवों में। इसलिए जब सभी प्रकार के विषयों को एक अनुभव की श्रेणी में डाल दिया जाता है तो उनका महत्वहीन होना स्वाभाविक है। ये जो अहम वृत्ति है बार बार जब जगत को सत्य मानकर उसमें फंसती है, मुझे चित्त की शुद्धि करनी है, मुझे सूक्ष्म लोक में जाना है, मुझे चित्त का विकास करना है, मुझे ये प्राप्त करना है, मुझे वो प्राप्त करना है, मुझे अखंड चेतना में रहना है, मुझे ये समस्या है, वो समस्या है। अज्ञान रहते तो ये बात समझ में आती है, ज्ञान होने के बाद भी ये सब बातें चल रही हैं तो इसका मतलब है उस समय साक्षी भाव का लोप हो चुका है। अगर इस सूत्र को पकड़ लिया, ये जो भी चल रहा है मेरे अनुभव में आ रहा है और अनुभव मात्र है, उसमें सच्चाई कुछ भी नहीं है, तो दो श्रेणियां हो जाती हैं, एक अनुभव की श्रेणी और उसको स्वाभाविक रूप से देखने वाले दृष्टा की श्रेणी। वो अपने आप साक्षी भाव इस भाव से आ जाता है कि सब अनुभव है, अनुभव मात्र है, उसमें सत्यता कुछ भी नहीं, तो पूर्णता अपने आप उभर आती है। वो शांति, वो पूर्णता अपने आप प्रकट होती है जब संपूर्ण विषयों को एक अनुभव मात्र माया जान लिया जाता है। यही पूर्णता को प्रकट करने वाला उपाय है, क्योंकि पूर्णता ही है अस्तित्व का जो मूल तत्व, वो पूर्ण ही है, बाकी सब अपूर्णता मिथ्या प्रपंच मात्र है। किसी लोक में नहीं जाना है, चेतना को किसी अवस्था में प्रवेश नहीं करवाना है, चेतना भी वर्तमान है तो यही पूर्ण है, बाकी सब प्रपंच है। उत्थान पतन प्रपंच है, पाप पुण्य प्रपंच है, स्थूल सूक्ष्म प्रपंच है, हर प्रकार की इच्छा प्रपंच है, ये ज्ञान भी प्रपंच है जो आपको इस प्रपंच से मुक्त करता है। इस जीव को इसमें स्थित रह के जीव का चित्त अप्रभावित होता है और दृष्टा इस सारे प्रपंच का दृष्टा है। यही सच में मुक्ति है, यही नित्य मुक्ति है, इसके अलावा और कोई मुक्ति नहीं, बाकी सब प्रपंच है।